झारोटेफ की सदस्यता लेना चाहते हैं और अपना ऑफिशियल आईडी कार्ड भी पाना चाहते हैं। कभी कभी ये प्रोसेस ना पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन से लेकर आईडी कार्ड डाउनलोड करने तक हर एक स्टेप को बहुत ही आराम से और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमने इसे 4 बहुत ही सिंपल हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर मेंबरशिप फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद फीस पेमेंट की बात करेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखिए, ये सबसे पहला और सच कहूँ तो सबसे ज़रूरी कदम है। JROTF वेबसाइट पर अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाना, यही तो सदस्यता एप्लीकेशन की नींव है ना? तो इसे बहुत ध्यान से पूरा करना होगा। अब सारी कहानी शुरू होती है इसी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिंक से। एक बात का खास ध्यान रखना है कि लिंक बिल्कुल सही हो, jharotif.com/registration.aspx। इससे क्या होगा, आप सीधे मेंबरशिप पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब ये जो साइन अप प्रोसेस है ना, इसे 5 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांटा गया है। देखिए, बस अपनी बेसिक जानकारी डालनी है, जैसे नाम, पद, ईमेल वगैरह। फिर एक अच्छा सा याद रहने वाला पासवर्ड बना लीजिए, उसे दोबारा डालकर कंफर्म कीजिए और हाँ, स्क्रीन पर जो कोड दिखेगा उसे टाइप करके रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। बस, है ना एकदम सिंपल। हाँ, एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात, पासवर्ड बनाते समय सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। यहाँ एक अच्छा उदाहरण भी दिया है, ramkumar@123। देख रहे हैं, इसमें एक कैपिटल लेटर है, छोटे लेटर्स हैं, एक सिंबल @ है और नंबर्स भी हैं। ऐसा पासवर्ड बनाने से ना अकाउंट एकदम सेफ रहता है। चलिए, तो अकाउंट तो सक्सेसफुली बन गया। अब बारी आती है दूसरे पड़ाव की, जो है मेंबरशिप फॉर्म। अब इस स्टेप में अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है और ऑर्गेनाइजेशन को अपने बारे में थोड़ी और जानकारी देनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड अभी बनाया था उससे दोबारा लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन हो जाए, अगला काम है अपनी एक प्रोफाइल फोटो अपलोड करना। और हाँ, ये फोटो आपके आईडी कार्ड पर लगेगी, तो कोशिश कीजिए कि फोटो एकदम साफ सुथरी हो। फोटो अपलोड हो गई? बढ़िया। अब इसके बाद अपनी पर्सनल और वर्क डिटेल्स भरनी है, जैसे आपका पद क्या है, विभाग कौन सा है। सारी जानकारी बिल्कुल सही भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपका काम सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए हैं तीसरे और बहुत ही अहम पड़ाव पर, यानी कि फीस पेमेंट। ये एक वन टाइम मेंबरशिप फीस है और इसे जमा करने के बाद ही एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है। पेमेंट करना ना बहुत ही आसान है। आपको पेमेंट डिटेल सेक्शन में एक QR कोड दिखेगा। अब अगर आप उसी फोन से पेमेंट कर रहे हैं जिस पर ये देख रहे हैं, तो बस उस कोड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर गूगल पे या फोन पे में जाकर उस स्क्रीनशॉट से पेमेंट कर सकते हैं। सिंपल। और हाँ, एक और तरीका है, अगर पास में कोई दूसरा फोन है तो उससे तो काम और भी जल्दी हो जाएगा। बस दूसरे फोन से स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। और हाँ, जो मेंबरशिप फीस है वो है 200 रुपए। ये एक ही बार देनी होती है। पेमेंट तो हो गया, लेकिन रुकिए, एक बहुत ही जरूरी काम अभी बाकी है। पेमेंट के बाद वापस रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर आना है, वहां अपनी ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलिए जी, अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर, वो स्टेप जिसका सबको इंतजार रहता है, अपना ऑफिशियल झारोटिफे मेंबरशिप आईडी कार्ड डाउनलोड करना। अच्छा, पेमेंट डिटेल सबमिट करने के बाद ना थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ट्रेजरर आपके पेमेंट को वेरीफाई करेंगे, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। घबराने की बात नहीं है, आप लॉगिन करके लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट्स हैं उन पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट अप्रूव हो जाएगा, बूम, आपको आईडी डाउनलोड का ऑप्शन दिखने लगेगा। बस यही साइन है कि मेंबरशिप प्रोसेस सक्सेसफुली पूरा हो गया और आपका कार्ड एकदम तैयार है। तो जैसा कि झारोटिफ टीम भी कहती है, उम्मीद है कि सब लोग जल्द ही अपनी मेंबरशिप ले लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है जो दिखाता है कि प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। तो लीजिए, रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। आईडी कार्ड अब आपके हाथ में है और अब JROTF के एक प्राउड मेंबर के तौर पर एक नया सफर शुरू होता है। तो क्या आप तैयार हैं?